आदरणीय श्री मुकेश जी कोठारी साहब हमारे बीच में आ चुके हैं, तो हम सभी लोग एक बार स्टेज से अपने जगह से खड़े होंगे और आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करूंगा आदरणीय श्री मुकेश जी कोठारी साहब, आपकी जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां वाइटल सभी वाइटल फिटनेस के लिए। अच्छा, ये बिजनेस की शुरुआत है सर। अब इस बिजनेस में इनकम कैसे आती है, इनकम लेवल को हम प्रेजेंट करने के लिए हम चेंज करते हैं, ठीक रहेगा जी? तो दोस्तों, मेरे अपलाइन और इस जोधपुर के आरसी बिजनेस की धड़कन और आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा श्री अशोक जी सांखला साहब, आपकी जोरदार तालियां। क्या आरसीएम खाना खा के आए? आवाज नहीं आ रही थी। जय आरसीएम। हाँ है ना, सारी व्यवस्था है आप लोगों के लिए। नाम अशोक सांखला, यहीं जोधपुर का रहने वाला हूं। लगभग इस बिजनेस में जो सिखाया है और समझाया है, उसकी वजह से जो मिला है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, है ही नहीं, वर्ड ही नहीं है मेरे पास में। क्यों कई बार लोग पूछ लेते हैं आरसीएम क्या देता है, तो ये तो आज आपको यहां पर दिखाया जाएगा कि क्या क्या दिया जा सकता है और किस किस चीज की संभावनाएं हैं। लेकिन उसके साथ यही है कि देने वाली चीज आरसीएम तो तैयार है, क्या हम लोग लेने के लिए तैयार हैं क्या? कितना लोग जिंदगी में हमारे यहां बैठे हुए, कितने लोग जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, एक बार बताएंगे? और कामयाबी का सिंपल रास्ता क्या पता है आपको? कामयाबी का सिंपल रास्ता आरसीएम। एक बार जोरदार ताली बजाते हैं इनके लिए। मैं ऐसे लोगों से आपसे मिलाना चाहता हूं जिन्होंने आरसीएम में कुछ नाम किया और भीड़ से अपना आप को अलग किया। हो सकता है कि वो पहली बार आए हैं तो आप ही की तरह यहां पर बैठे हैं, आप जैसे पहली बार आए हैं वैसे ही वो बैठे थे, लेकिन उनके दिमाग में एक कीड़ा पैदा हो गया और उस कीड़े का नाम है प्लास्टिक का कीड़ा। कौन सा कीड़ा? जो कभी खत्म नहीं होता। घर वालों ने रोका तब भी नहीं रुका, पत्नी ने रोका तब भी नहीं रुका, पड़ोसी ने रोका, अड़ोसी ने रोका, अरे जिगरी दोस्त ने रोका होगा तब भी रुका। कीड़ा कौन सा था? हाँ, वो एक बार किसी के अंदर घुस जाता है ना, कामयाबी का कीड़ा प्लास्टिक का होता है, और वो एक बार किसी के भीतर घुस जाता है, बिना कामयाबी के वो मानता नहीं है। ऐसे ही चंद लोग आपके बीच में बैठे हैं जिनको हम लोग यहां रॉयल्टी अचीवर कहते हैं। रॉयल्टी का जो मायने हैं अपना आप में बहुत बड़े हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दुनिया में 3 तरह के लोगों को रॉयल्टी मिलती थी, राइटर, सिंगर और साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, उनको मिलती थी। लेकिन एक नई तरह की रॉयल्टी इजाद हुई मल्टी लेवल मार्केटिंग में, और रियल में अगर किसी ने रॉयल्टी जैसी चीज अगर दी है हिंदुस्तान में तो उस कंपनी का नाम है आरसीएम, आरसीएम, आरसीएम। ऐसे बहुत सारे चेहरे आपके सामने अभी आएंगे जो आपके बीच में से उठ के आएंगे। हो सकता है कि आपका वो भाई हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जान पहचान वाला हो, और आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये रॉयल्टी पे है क्या? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आम आदमी का बिजनेस है और आम आदमी पीछे से उड़ के आगे तक आता है। यही इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है। मुकेश जी सर बताते हैं। मिलना चाहते हैं उन लोगों से? पक्का मिलना चाहते हो? तो मैं आपकी जोरदार और जबरदस्त तालियों के बीच
इनवाइट करने जा रहा हूं ऑल रॉयल्टी अचीवर आपकी जबरदस्त तालियों के बीच। ये वो लोग हैं जिन्होंने आरसीएम का झंडा पकड़ा और इसको कभी छोड़ा नहीं। कई लोग कहते हैं आप तो झंडा पकड़ के बैठ गए। अब जब झंडा पकड़ने में आजादी आते है तो अपने बाप का जाता क्या भाई? हेलो, पकड़ के रखने में ही जीत है। तेंदुलकर ने क्रिकेट का झंडा पकड़ा और पकड़ के रखा तो नंबर 1 बना कि नहीं बना? अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग का झंडा पकड़ा, पकड़ के रखा, नंबर 1 बना कि नहीं बना? इस बात की 100% गारंटी है कि इन्होंने आरसीएम का झंडा पकड़ा और ये जिंदगी भर पकड़ के रहेंगे, तो इनको डायमंड बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हेलो, इनमें से कुछ ऐसे नए नवेले और कई लोगों ने तो 14-14 साल 15-15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। हेलो, कामयाबी का मैं तो अब आज यहीं तक समझ में आ जाएगा आपको। आप में से कितने लोग हैं जो पिछले महीने में पहली बार रॉयल्टी पे गए हैं? पिछले महीने में एक बार आगे आएंगे? अच्छा, पिछले महीने में किसी की पिन चेंज हुई है, पहली बार बड़ी पिन पे आए हो कोई? एक बार जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए। समझने वाली बात है, हम लोग आरसीएम समझ में आए, समझने के लिए आए आज यहां पर। बाकी लोग क्या गाना बजाना है क्या, जिंजे बजाना? कितने लोग समझने के लिए सीरियसली समझना चाहते हैं? तो समझने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो होता है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने मैं ऐसे लोगों से मिलाने जा रहा हूं। आप भाई साहब हैं जो पहली बार रॉयल्टी पे आए, इनसे हम बात करेंगे कब से ये आरसीएम कर रहे हैं और रॉयल्टी पे आए और इनकी फीलिंग के बारे में जानेंगे। आपकी जोरदार तालियों के बीच में माइक देने जा रहा हूं। जोरदार मतलब जोरदार होनी चाहिए भैया। जय आरसीएम। मैं राजेंद्र कुमार पाकिस्तान बॉर्डर के पास छोटा सा कस्बा खाजूवाला बीकानेर जिले से आया हूं। सर के प्रोग्राम का पता चला तो मैं पूरी टीम के साथ यहाँ पधारा हूँ। लगभग 18 महीने हो गए मेरे को इस सिस्टम में ज्वाइन किए हुए और इसको मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ। LIC का जॉब है, मैं SBI बैंक से भी जुड़ा हूँ और इसको करते हुए मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मेरी टीम को पूरा सहयोग करता हूँ। और मेरे नीचे भी मैंने रॉयल्टी निकाली है, कई लीडरशिप निकाली है और कई वाइटल पिनें भी निकाली है और पूरा मैं समय टीम को देता हूँ और अच्छा मेरा काम चल रहा है। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजा दे। कहां से आए ये? पाकिस्तान? हेलो, कहां से? बॉर्डर वालों को समझ में आ रहा है और हमको समझ में नहीं आ रहा है। गोलियां चलेगी जब समझ में आएगा। अच्छा, एक बहुत बड़ी कहानी है जो समझने वाली बात है आज। कई बार क्या होता है कि हमें 2 महीने कामयाबी नहीं मिलती, 6 महीने कामयाबी नहीं मिलती, 8 महीने कामयाबी नहीं मिलती, 12 महीने कामयाबी, 1 साल कामयाबी नहीं। हमें लगता है यार आरसीएम चलता नहीं, छोड़ देना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन आज कामयाबी के एक इतिहास में इन्होंने लगभग कितने सालों से आरसीएम कर रहे हैं और जुनून तो इनके मुकाबले मेरे ख्याल से मेरा भी नहीं है। तो मैं माइक देने जा रहा हूं, इनकी कहानी, इनकी जुबानी, आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं माइक देने जा रहा हूं चेतन प्रकाश जी सांकला, आपकी जबरदस्त तालियों के बीच। जय आरसीएम। नाम चेतन प्रकाश सांकला और पार्ट टाइम कर रहा हूं, सीख रहा हूं। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लगभग 3 बार जीरो गया हूं, लेकिन एक चीज हमेशा समझ में आ गई, इस दुनिया में अगर कोई चीज और नेटवर्क मार्केटिंग में कोई चीज है तो वो आरसीएम से बढ़ के कोई चीज नहीं है। और इसी जुनून के साथ मैं लगातार कर रहा हूं और करता रहूंगा जब तक सांस में सांस है। इस बात की 100% गारंटी आपको मैं कभी भी कहीं भी दूसरी जगह नहीं मिलूंगा। और लेवल की बात करूं तो ये मेरी शुरुआत है और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं हर महीने एक नए लेवल पे के साथ आपको मिलूं। धन्यवाद।
भैया हमारे यहाँ क्या होता है, नई बहू आती है तो पुराने वाले को बोलते नहीं हम, है ना? तो हम इनसे भी बात करेंगे, जल्दी जल्दी में करेंगे, बहुत स्पीड से करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, बाद में टाइम ट्रेनिंग का भी है। तो ये अपना नाम बताएंगे, काम बताएंगे और आरसीएम से कितने कमाए, दाम, ये ध्यान से सुनना, पैसा कितना आता है और कैसे आता है। नाम हरिराम और काम कॉन्ट्रैक्टर लाइन का, और आरसीएम से कमाए 13.5 लाख रुपए। अच्छा, एक बात और जो आप लोगों को ध्यान देने वाली है कि देखना कौन कौन सा आदमी कौन कौन से फील्ड से है, ये भी जरूरी है देखना। नाम जालिस बंजारा है, जोधपुर से हूँ। टोटल इनकम 22.5 लाख रुपए है और पहले मैं टीचर बैकग्राउंड से। टीचर है, टीचर टीचर है हमारे बीच में कोई और टीचर है नहीं जो पहली बार अभी आए हैं? हेलो, एक बार अपने लिए ताली बजा दे, आप भी यहां तक आ सकते हैं। आप ले लगो। जय आरसीएम दोस्तों, एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, विंग कमांडर नेमीचंद। रिटायरमेंट के बाद में मैंने सोचा कि घर में बैठूंगा तो जंग लग जाएगा, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। बहुत भाग्यशाली हूँ कि बहुत ही शानदार टीम अशोक साकला साहब के साथ में पूरी टीम के साथ संपर्क हुआ। बोला कि आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा क्या करना है, रिटायरमेंट हो गया, नए लोगों को जॉब नहीं मिलता, मैं बीच में कहाँ जाऊँगा, ऐश कर रहा हूँ। कि नहीं, फिर भी मैंने कहा भाई ऐसा है कि हम लोगों ने देश की सेवा की है हमेशा, अब भी यदि कुछ एक कहते हैं 2 पैसे भी किसी के काम में आ सकें तो मुझे खुशी होगी। कहते हैं साहब तब ये काम आपके लायक है, आप आ जाइए। और मैंने धीरे धीरे इस सिस्टम को समझा और आज एक रॉयल्टी जैसे इनकम पे हूँ और बड़ी खुशी रॉयल्टी की नहीं है। रॉयल्टी में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जब अपने घर में इनकम आती है लगभग 20-25 हज़ार रुपये, तो कम से कम 2.5 लाख 3 लाख रुपया अपने साथियों के घर में जाता है और इससे मैं मोटिवेटेड हूँ। इनकम की बात करें तो लगभग 8-9 लाख रुपए आ चुके हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सिर्फ अपने यहाँ कहते हैं कि गाय का गोबर है, बाकी 999 चीज़ें इसके साथ में अपने आप आती है। थैंक यू सो मच। ये सरपंच साहब है हमारे बीच में। कई लोग कहते हैं साहब अरे गरे नतू बेरे आरसीएम को करते हैं, तो ये सरपंच भी हैं और आरसीएम के टॉप के लीडर भी हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा मुझे। मेरा नाम मोमता राम है। मैं पहले गुजरात में नॉर्मल सा 25 रुपये का काम करता था और पंचायती राज विभाग में ये आरसीएम के बाद में ही मेरे को आने का मौका मिला। गांव वालों ने बना दिया मेरे को। अभी मैं वर्तमान में सरपंच हूँ और आरसीएम से 18.5 लाख रुपए मैं ले सका हूँ। कुछ कुछ समझ में आ रहे हैं क्या? नए लोग कितने, एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे। नए कुछ कुछ आ रहा है अंदर तक, सबके लिए है ना? हाँ सर। माई सेल्फ धनराज भाटी। पुराना काम ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डिंग का काम, बैटरी वायरिंग का सारा काम करते हुए पार्ट टाइम आरसीएम शुरुआत की थी और पढ़ाई के मामले में 5 स्कूल पास किया था। आज रॉयल्टी मुकाम पे हूँ और टोटल इनकम लगभग 16 लाख से अबव। जय आरसीएम। है कोई मैकेनिक है, मिस्त्री है? मैं खुद पहले मिस्त्री था। हेलो, मेरा नाम सिमरनजीत सिंह, बालेश्वर से रहने वाला हूँ। स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ, रॉयल्टी पर हूँ। टोटल इनकम बात करें तो लगभग 10 लाख के नज़दीक आसपास। अच्छा, इनसे मैं खुद बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। इनका काम हाँ शकल से भी है वैसे, और दूसरा अकल से भी है, और आरसीएम का जुनून जो इनके ऊपर, आरसीएम का जिसको भूत लग जाता है ना वो अपलाइन को बहुत पसंद आता है, और ये आरसीएम के खुद अपना आप में एक भूत है ना। तो इनका परिचय ये खुद देंगे। माई सेल्फ शांतिलाल विष्णु, आरसीएम सिटी ओसिया, और किराने की दुकान चलाते हुए साथ साथ में आरसीएम कर रहा हूँ और आरसीएम से टोटल 27 लाख से अब बोलो मैं पेमेंट ले चुका हूँ। जैसे सर जी ने बताया कि इनके जुनून सवार हो चुका है। मेरे 2008 के अंदर आरसीएम का जुनून सवार हो रहा है, अभी तक रुका नहीं हो। कोई 25-30 कंपनी मेरे पास आई, सारों को बोल दिया मैं करूँगा तो आरसीएम करूँगा, अन्यथा कोई दूसरा काम नहीं करूँगा। और यदि आज के समय में मल्टी लेवल मार्केट में नेटवर्क मार्केट के में काम करने के लिए यदि लायक है तो आरसीएम है, बाकी सब फिजूल है। ओके, धन्यवाद सर। नाम मूल सिंह चौहान, गांव बालेश्वर तहसील में लोवारन। और पहले का जो काम हर आदमी अपना अपना काम करता है, मैं भी 2 नंबर का दारू बेचने का काम करता था।
लेकिन ये किसी बंदे को, मैं उनको भगवान से कम नहीं मानता हूँ, और 2 नंबर को दारू छोड़ा के मेरे को आरसी में डाल दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकम की बात बताइए कि इनकम तो हमारा 365 रुपये सब पर स्टार्ट हुआ था। टोटल इनकम मेरी 25 लाख लगभग सिंथिंग आरसीएम से ले चुका हूँ। लेकिन मेरा एक ही सपना है कि 25 लाख को 50 को करोड़ लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये आरसीएम करेगा, ये करोड़ों को अरबों रुपया लेगा आने वाली पीढ़ी में, ये फाइनल बात है। नाम लोणकर्ण शर्मा, बाड़मेर जिले के चौरटन तहसील से बिलोंग करता हूँ। लगभग पिछले 4 साल से इस सिस्टम को लगातार सीख रहा हूँ। पैसे से मैं एक किसान हूँ और इस सिस्टम से लगभग 7.25 लाख रुपया ले चुका हूँ। ये जो आप लोग मीटिंग में आते हो, मीटिंग की जो तैयारी करते हैं, हॉल बुक करवाते हैं, म्यूजिक बुक कराते हैं, सारी चीजों का जो चेक करते हैं, आपके आने से पहले की सारी व्यवस्था, आपके जाने के बाद की सारी व्यवस्था जो हमारे बीच में संभालते हैं, वो है ये अस्थि की बस्ती। मैं सुबह का सवेरा हूं, अस्थिमल जी हमारे बीच में है ना? इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए भाई। नमस्कार, जय आरसीएम। देखिए, ये बिजनेस जिम्मेदारी का है और अगर आप लोग इसमें जिम्मेदारी सहन करना शुरू कर दोगे या जिम्मेदारी लेना शुरू कर दोगे तो इसमें सफल हो सकते हैं। नाम अस्थिमल गहलोत हुआ, पावटा सब्जी मंडी के बाहर रेडीमेड का काम 30 सालों से है और इस सिस्टम से टोटल इनकम की बात करें तो तकरीबन 34 लाख रुपए मैं ले चुका हूँ पार्ट टाइम। और सबसे पहले मैं मेरे गुरुजनों का, हीरालाल जी भाटी, रामदास जी और अशोक जी सर, पालीवाल जी सर, सत्तू जी पवार और आज हमारे बीच में विराजमान अमिताभ बच्चन जी का शुक्रगुजार हूँ कि आज आप आने वाला जो आपका समय है, जो भी घंटा 1.5 घंटा अपना मोबाइल स्विच करके सर को सुनेंगे तो ये आप अपना दिलो दिमाग बंद करके सुनेंगे तो आप भी आगे जा सकते हैं। ये सिस्टम आगे बढ़ाने का तरीका है। जय जय भारत, जय आरसीएम। इनके पास काम बहुत होता है, ये जल्दी जल्दी बोलते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दो इनके लिए भी। तो जय आरसीएम। नाम मदनलाल हुड्डा, कैटरिंग का काम है और आरसीएम की इनकम आई वो 9 लाख है और आरसीएम से पैसा से वो काम कराया, वो टोटल इनकम जो बना है वो लमसम 18 लाख रुपए है। जो मंथली आता है वो इतना अर्निंग और हो जाता है और साथ में कैटरिंग का काम करते हैं। जय आरसीएम। कौन सा काम करते हैं? हाँ, सब लोग कर सकते हैं इस बिजनेस को। अभी हमारे बीच में और हैं, आइए सर, ये भी स्टार हैं, है ना? इनकी जबानी, इनकी कहानी। नाम बाबूराम चौधरी, कल्याणपुर से बिलोंग करता हूँ। 2009 में पार्ट टाइम नौकरी करते करते पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू किया। फुल टाइम आरसीएम बिजनेस में आया, ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया। इंसान के अंदर उम्मीद यदि जब तक जिंदा है तब तक सारे सपने पूरे होने की पूरी 100% गारंटी होती है। मैंने उस उम्मीद के साथ आरसीएम बिजनेस की एजुकेशन को सीखा। जो आदमी के सपने होते हैं वो मेरे पूरे हुए हैं। 5 गाड़ियां मैंने इस आरसीएम बिजनेस में आने के बाद बदली है। मेरा खुद का घर जोधपुर के अंदर है। अभी उम्मीद टूटी नहीं हो, आरसीएम बिजनेस से नंबर 1 काम करने जा रहा हूं, ये मेरा सपना है। अच्छा, अभी तक जो चला था ना वो आप अपनी मर्जी से चला दिया था। आगे का जो सेशन चलेगा ना वो आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, वो मेरी मर्जी से चलेगा। तो आपकी जोरदार ताली के बीच एक बार इनको पहले विदाई दे देता हूं। हवाई जहाज जो होता है ना वो पहले रोड पे दौड़ता है, वो दौड़ता है, लेकिन उसकी स्पीड जब बढ़ जाती है, जब उसकी स्पीड 380 की हो जाती है तो उड़ने। हाँ, अभी तक आपने सेमिनार को कैसे चलाया, कैसे ताली बजाई नहीं बजाई, वो सारी चीजें चल गई। लेकिन आगे का सेशन है ना बड़ा यूं अलग टाइप का होगा, जिसमें आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर वो आपके दिमाग में घुस गई तो बात। लेकिन दिमाग में घुसेगी तब, कहते हैं दिमाग और पैराशूट काम तब करता है जब वो खुला होता है, और वो खुलता तब है जब खुल के वो ताली बजाता है। हेलो, खुलने का रास्ता कहां पर है? हाँ, यहां पर है। सुन ले पूरी बात को। आपके पड़ोस में भी वो आपका लॉक लगा के रख सकता है। अगर आपका पड़ोसी भी ताली नहीं बजा रहा है तो आपका भी पैराशूट बंद हो जाएगा, क्योंकि पड़ोसी का असर आता ही आता है। हम गरीब तो हमारा पड़ोसी कैसा असर आता है ना। तो आप ताली नहीं बजाओगे तो आपका पड़ोस वाला नहीं बजाएगा, तब भी आपका बिजनेस रुक जाएगा। तो एक बार चेक कर ले, एक बार जोरदार ताली बजाएं, देखे कौन नहीं बजा रहा है। चेक करो पड़ोस में।
ऐसे नहीं बजती तालियां। अच्छा, ये बिना मर्जी के नहीं बजानी। यहां स्टेज पे कोई बात अच्छी लगे, मूड बने तो बजानी, और बजानी है तो ऐसी बजानी कि दुनिया को पता चले कि ये बजाने लायक हो। हाँ, आप ताली नहीं बजाओगे तो बाहर जाते लोग आपको बजाएंगे, मेरी बात की गारंटी है भैया। क्योंकि मीटिंग में ताली नहीं बजेगी तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो लोग तो खून चूसेंगे ना आपका। ब्लड टिंकर बैठे हैं बाहर, पूरा पूरा खून चूस लेंगे आपका। आरसीएम समझ में नहीं आता क्या होता है क्या नहीं होता है। तो पहला काम करना है आपको, दिल खोल के ताली बजानी है ताकि दिमाग खुल। हाँ, दूसरा काम बता दूं क्या, जानना चाहते हैं? लोग कहते हैं कामयाबी कैसे आती है, मैंने कहा बिल्कुल आसान तरीका है। दूसरा काम है, जो आदमी जोर से चिल्ला सकता है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं मां भी दूध तब पिलाती है जब बच्चा हाँ रोता है या बोलता है। तो आप चिल्ला सकते हैं क्या? कितने लोग हैं जो चिल्ला सकते हैं? चिल्ला के बताएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत तो है। अच्छा, एक काम और है इसके साथ में जो अटैच हो जाता है, जो बाहर कभी नहीं करना होता है, जो बाहर कभी नहीं करना होता है, वो काम सिर्फ यहीं पर करना होता है। और वो काम है क्या है? हाँ। अच्छा, कितने लोगों को बजानी आती है? हाँ। अच्छा खासा माँ, अच्छा बजाना इसलिए सीख लो ताकि हम लोगों की बजाय लोग हमारी नहीं बजा पाए। दिनेश चौधरी जी बताते हैं कि एक मटकी होती ना, मटकी, उसको भी हम 20-30 रुपए की मटकी को खरीदते हैं तो उसको भी बजा के चेक करता है। और आरसीएम आपके साथ कोई करेगा तो वो आपको बजा के चेक करेगा। लेकिन मीटिंग में आप बजाना सीख गए तो आपको वो क्या बजाएगा, आप उसको बजा के आ जाएंगे। हेलो, खुश होके इस बिजनेस को करें। एक 2 मिनट की कहानी, उसके साथ में आगे की कार्रवाई के लिए मैं इन्वाइट करूंगा एक शख्स नहीं शख्सियत है, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो माहौल ऐसा गर्म चाहिएगा आपका कि गर्म माहौल आप कंटिन्यू रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं क्या? तो कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अमीर आदमी था। अमीर आदमी था, मरने के कागार पे था। उसका बेटा जो था ना वो सक्षम नहीं था। वो रोज पैसे खर्च करता था, कभी 1000, 2000, 5000 पैसे। उस बच्चे को खाली पैसा चाहिए था, वो मिलता वो खर्च कर देता। बाप के पास खूब पैसा था, बात पैसे की कमी भी नहीं थी, लेकिन एक चिंता बार बार बाप के मन में सता रही थी कि जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन मेरा बेटा क्या करेगा। ये होती है ना, कितने लोग पिता हैं? हाँ, चिंता होती है। हाँ, उसको चिंता थी तो उसने कहा यार अब एक काम करते हैं, इसको काम पे लगाते हैं। तो एक दिन सीरियसली बुलाया अपने पिता बेटे को, और बाप बेटे दोनों बैठे और आपस में बातचीत की। बेटा, जो आज बात हो रही है वो एक फाइनल बात हो रही है, तेरे मेरे बीच में एक डील हो रही है कि आज के बाद अगर तुझे मेरे साथ रहना है, आज के बाद तुझे अगर इस घर में रहना है, आज के बाद तुझे अगर खाना चाहिए तो तुझे कमाना। कितने लोगों को बोला है उनके पिताजी ने ये बात? है कितने लोगों को बोलिए? एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, ये कमाने लग गए होंगे। वैसे जैसे ही ये बात बोली वो ज्यादा सीरियस नहीं हुआ, ये रोज का काम है, उसको पता है कि सुबह तो फिर अपना काम वही है। सीरियस हुआ नहीं। दूसरे दिन हो गया, बाप सुबह उठा और उठाया, बेटा जा काम पे जा और शाम तक मुझे कुछ भी कमा के ला। मुझे नहीं मतलब तू क्या करेगा, मुझे कमाई चाहिए तेरी। और पैसे वैसा देना सब बंद कर दिया। बेटे ने आइडिया निकाला, सबसे आसान रास्ता ढूंढा और जाके मां के सामने रोया। और मां का प्यार तो जहां था ही था कि मां अब कहां कमाने जाऊंगा, बापू का तो दिमाग खराब हुआ पड़ा है, घर में इतने पैसे खर्च कौन करेगा। तो मां भी लाड में थी और कुछ नहीं, एक सोने का सिक्का उसको दे दिया। शाम हुई, पिताजी आए, बेटा गया काम पे? कहां गया ना, कितना कमाया? वो सोने का सिक्का ले जाके बाप को दे दिया। अब जैसे ही वो दिया, बोले एक काम कर, इसको बाहर कुआं है उसमें डाल दे ले जाके। बेटा चुपचाप गया और कुएं के अंदर डाल दिया। अब रात को पिताजी ने सोचा कहानी बाप को सब समझ में आएगी, क्योंकि बाप सब जानता है कि क्या स्टोरी हुई। तो उसने कहा एक काम करते हैं, इसकी मां को इसके पैर भेज देते हैं। दूसरे दिन बोला एक काम करो, आप 2-4 दिन के लिए अपने घर जाओ, अब मैं जानू मेरा बेटा। लेकिन एक बेटी थी उसकी जो ससुराल से आई हुई थी। अब वो बार बार आसान रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहा था।
दूसरे दिन हुआ एक, उसने कहा मम्मी पियर गई हुई है, पापा मानेंगे नहीं, शाम को फिर पंगा होना। एक काम कर, तू मेरी बहन है, तू ही सब कुछ है, माँ नहीं होती तो बहन भी माँ जैसी ही होती है, एक है ना, लिपा पोती वाला मामला होता है ना। तो बहन को दया है कि शाम को पीटेगा, इससे अच्छा इसको 500 रुपए दे देते हैं। उसको 500 रुपए दे दिए, शाम का टाइम हुआ, पिताजी आए, गया काम पे, हाँ कमा के लाया, हाँ कितने, 500 ला दे दिए, चल ये रख और कुएं में डाल के आ जा। अब रात को फिर पिता ने सोचा यार ये सुरंग जो है ना, घर में सुरंग कहां खुद गई है। फिर पता चला कि बेटी ने इसको कुछ ना कुछ किया होगा। उसको कहा एक काम कर, बहुत हो गए ये पियर वियर, तू तेरे ससुराल जा, मैं जानू मेरा, क्योंकि मूल उपदेश से उसका था उसको काम करवाना। उसको पियर भेज दिया। अब तीसरे दिन हो गया, बेटा फंस गया मामला, अब माँ भी घर पे है नहीं, दीदी भी घर पे है नहीं, करे क्या। तो उसने कहा यार चलो थोड़ा बहुत कोई काम ही कर लेते हैं। बाजार में निकला तो उसको उसकी औकात पता चली। वो जहां काम ढूंढने जाता है उसको कोई 50 रुपए देने के लिए तैयार हो रहा है, कोई 100 रुपए देने के लिए तैयार हुआ, इससे ज्यादा उसको पैसा मिलने वाली नहीं था। जो आदमी रोज के 1000 रुपया खर्च करता है, कमाई के 100 रुपए भी उसकी हालत खराब कर गए। बड़ी मुश्किल से काम करते करते काम उसको मिला, और वो काम जब उसको मिला और शाम तक काम करने के बाद जो पैसा मिला, जानना चाहेंगे कितना मिला? जानना चाहते हैं? 100 रुपए। भैया तेरी औकात इतनी है, तेरे को ये इतना ही मिलेगा। वो 100 रुपए लिए जेब में डाला, चुपचाप घर पे चला गया और घर पे जाके मस्त से टांगे चोड़ी ओड़ी करके सोफे पे सो गया। पिताजी आए शाम को, क्या हरामी गया काम पे? कहां गए ना, कि लाया कुछ कमा के? हाँ लाए ना। कितना? कि 100 रुपए। कि जा कुएं में डाल दे। क्या बोला? जा कुएं में डाल दे। अब बेटे को आया गुस्सा और खड़ा हो गया, ऐसे कैसे कुएं में डाल दूं, पूरे दिन ऐसी तेजी करवाई, जब जाके 100 रुपए कमाए हैं। ये मेरी मेहनत के हैं, इसको कुएं में कैसे डाल दूं? क्यों? वो सोने का सिक्का कमाई का नहीं था क्या? लेकिन वो बाप कमाई का था, वो आप कमाई का। वो 500 रुपए किसी कमाई के नहीं थे, वो खुद के नहीं थे, किसी और के कमाई के थे। दोस्त, इस आरसीएम बिजनेस में कई लोग मुंह सुकड़ के रह जाते हैं। अरे 50 रुपए का तो चेक आया, 100 रुपए का तो चेक आया। अरे आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है, अगर आरसीएम से 100 रुपए भी आता है तो बाजार के लाख रुपए से ज्यादा है, क्योंकि वो आपके मेहनत के हैं, आपके मेहनत के। हेलो, मेहनत का पैसा चाहिए? तो हमारे यहां पर मेहनत का पैसा आता ही नहीं है, पैसा बरसता है। मिलना चाहेंगे ऐसे लोगों से? मैं अब ऐसे लोगों से मिलाना चाहूंगा जो करंट मारते हैं। उनसे मुलाकात करने के बाद बिजनेस समझाने की जरूरत नहीं होती है, बिजनेस अपने आप समझ में आता है। मैं आपकी जोरदार जबरदस्त तालियां, सीटियां हॉल के बीच इनवाइट करने जा रहा हूं। ऑल आर टेक्निकल अचीवर, आपके जबरदस्त तालियों के बीच पर्ल और स्टार पर्ल, आपकी जोरदार और जबरदस्त तालियों। टेक्निकल का मैं तो समझा देता हूं। रॉयल्टी जो होती है वो 3.5 7 लाख के बिजनेस में मिलना चालू होती है 8%। वहां से एक सिक्योर इनकम चालू होती है। जब आपका बिजनेस 3.5 महीने लगातार मेंटेन रहता है, उसके बाद जाके जब 5 लाख का जंप करता तो टेक्निकल की पहली पिन मिलती है पर, वो सिक्योर इनकम होती है। वो जिंदगी के साथ वाली और जिंदगी के बाद वाली इनकम होती है। ये वो लोग हैं जो कई सालों से आरसीएम से पैसा कमा नहीं रहे हैं, कूट रहे हैं। सर वो कहते हैं पैसा आता है, इनको कभी पूछ के देखो ना पैसा आता कि नहीं आता, ये बताएंगे पैसा आता है। आदमी कल जुड़ा बंदा और उसको खून चूस रहा है, तेरे आता है क्या? अब वो अभी पैदा हुआ, कमाने जाएगा क्या? बच्चे से कभी पूछते हैं क्या आता है क्या? इनसे एक बार पूछ के देखो आता कि नहीं आता। हेलो, पूछ ले इनसे, तो इन्होंने क्या किया काम और कितने कमाए दाम। आपकी जोरदार तालियों के बीच माइक देने जा रहा हूं, आपकी जबरदस्त तालियों के बीच। नाम DR भाटिया, पेशे से गवर्नमेंट टीचर। आज से लगभग 12 साल पहले किसी ने बताया था कि दुकान बदलने से पैसे आते हैं। मैंने सोचा कि टीचर हैं तो भी सामान की जरूरत तो रहती है। पहले कहीं और से सामान ला रहे हैं, मदन लाल सोनलाल से,
तो एक बार आरसीएम से लेके देखते हैं। मैंने सामान खरीदा, पहले ही महीने 449 रुपये